मिनट बैठिए। वैसे तो बोल रहे थे 8 बजे तक चलने दो, पूरे तरीके से बैठ जाओ, बैठो 2 मिनट और हैं। मुझे आपके गांव के लिए 2 बातें और बोलनी है, आप सुनिएगा और फिर आरती करेंगे, ठीक है? बैठ जाइए अभी सब। परीक्षित जी महाराज समाधि में बैठ गए हैं। तक्षक नाग ने आकर के परीक्षित जी महाराज के शरीर को डसा है, लेकिन कहते हैं कि जब तक्षक नाग ने परीक्षित जी महाराज को स्पर्श किया, उससे पहले ही परीक्षित जी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। यहाँ पर आज सभी ने निरंतर 7 दिन तक कथा को श्रवण किया और बड़े प्रेम भाव से। मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी कि वक्ता के आने से पहले श्रोता आ जाते हैं, व्यास के आने से पहले श्रोता आ रहे हैं। और आपने जो मुझे प्रेम दिया है, कोलुआ, बघेल, रानीपुरा, मई और जहाँ जहाँ से कैलारस से भी लोग आए हुए हैं, बड़ी बड़ी दूर से। और मैं गांव का नाम भूल गई, अभी आपके पड़ोस में एक कथा हुई थी गांव में, पड़ोस में, तो वहाँ से भी बहुत सारे भक्त आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतने बड़े प्रेम से मेरी वाणी को सुना और 7 दिनों तक आपने जो मुझे झेला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो मेरी आदत बिल्कुल नहीं है माफी मांगने की, मैं क्षमा नहीं मांगती। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कोई बात कड़वी लगी हो तो वो आपके भले के लिए है, इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगी। उस बात पर सुधार करना। दूसरी बात, गांव में आपके अतिथि आए तो अतिथि देवता के समान होता है, अतिथि देवो भव। तो इसलिए अपना घर बार छोड़कर पहले अपने अतिथि का सत्कार पहले करना, ठीक है ना? बैठ जाइए आप लोग, बस 2 मिनट और है। आप खड़े रहोगे तो फिर मेरा मन नहीं लगता, बैठ जाओ। तो जब आपने 7 दिन तक इतनी तपस्या की है, कथा सुनी है, तो 2 मिनट और बैठने में क्या जाता है? बैठ सही। अब मैं आपको बताऊं, अब मुझे थोड़ी मेहमान नवाजी की बात आई कोलुआ बघेल की, मुझे कथा याद आ गई। अब कहो तो सुना दूं, 2 मिनट की है, सुनेंगे? ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक शराबी व्यक्ति था, दारू पीता था, तो उसकी पत्नी उससे बड़ी परेशान थी। तो एक दिन उसने अपने पति को पैसे दिए कि महाराज देखो कोलुआ बघेल से मुरैना तो बहुत दूर है, लोग पोरसा का बाजार करने जाते हैं शायद, है ना, सब्जी ले। तो उसने पैसे दिए, बोले गांव की बात है, घर में सब्जी नहीं है तो आप जाकर के थोड़ा पोरसा से सब्जी ले आओ। अब महाराज वो उसने पैसे लिए और वो पोरसा चला गया। जब वो सब्जी मंडी जा रहा था तो बीच में पड़ गया ठेका। ठेका जानते हो ना सभी, काय से कहते हैं? हाँ, ठेका तो सब जानते हैं। तो ठेका पड़ गया महाराज। अब वहाँ पे 2-4 मित्र भी मिल गए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी तो चल जाती है। अब महाराज थोड़ी थोड़ी के चक्कर में जितने पैसे पत्नी ने सब्जी के लिए दिए थे, वे सारे पैसे उसने खर्च कर दिए। रात में आया पी करके। अब पत्नी ने देखा, बड़ी परेशान हुई, बोली अगर इस ऐसी रात में अगर कोई घर पर मेहमान आ गया तो घर में तो सब्जी नहीं है, क्या खिलाऊंगी? अब बेचारी इतना बोल ही रही थी कि मेहमान आ भी गया। अब सोचने लगी क्या करूं। पड़ोस में गई तो पड़ोस की यहाँ भी सब्जी नहीं थी, तो पड़ोस से बोली एक काम करो, तुम सूखी 1 कटोरी दाल ले जाओ बना दो। अब उसने 1 कटोरी दाल बनाई तो 3 कटोरी बनी। कितनी बनी? कितनी बनी? 3 कटोरी। अब उसने 1 थाली अपने लिए परोसी, 1 कटोरी मेहमान के लिए और 1 कटोरी पति के लिए, 3 ही लोग थे, 3 कटोरियां। अब उसने अपने पति से कहा, बोले अगर मेहमान ने और दाल मांग दी तो मैं कहाँ से दूंगी? पति बोला तो तू एक काम करियो, तू अपनी दाल दे दियो, 1 दिन भूखी रहेगी। बोले ठीक है। अब पति खाने लगा, मेहमान भी खाने लगा। उसने क्या किया, थाली भगोने में डाला चमचा और मेहमान के सामने पहुंच गई। भगोने में कुछ नहीं था, थाली चमचा डालकर पहुंची। बोले दद्दा और ले लो, जेठ लगते थे, घूंघट मार थोड़ा सा, थोड़ी सी दाल। बोले नहीं नहीं अब नहीं। अब क्या होता है, मेहमान अगर मना करे तो लोग और पूछते, अरे दद्दा आपको दाल अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी ले लो। अरे नहीं नहीं बहू, हम तो पूर्ण हो गए।
पति बोला दाल ज्यादा है तो मुझे दे दे। अब उसने तो पी रखी थी, अब वो पीछे पड़ गया, मुझे तो दाल चाहिए, दाल ला करके दे, दाल क्यों नहीं देती। तो उसने अपनी कटोरी की दाल पति को दे दी, लेकिन बोली तुम्हें तो मैं रात में बताऊंगी। अब क्या हुआ कि पत्नी ने 2 बिस्तर लगाए, कमरे में लगाया पति का और आंगन में लगाया मेहमान का, जेठ जी का। जेठ लगते थे। पति समझ गया कि आज मेरी पूजा होने वाली है, तो उसने क्या किया, मेहमान को तो अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद मेहमान वाले बिस्तर पर आकर लेट गया। पत्नी को नहीं पता है, इसीलिए पत्नी को नहीं पता, सो पत्नी ने उठाया डंडा और कमरे में गई और मेहमान को पति समझ करके झूरने लगी। और लोगे दाल, लो दाल, लो दाल, और खाओगे दाल। बेचारा मेहमान दाल खाई सो चादर तान के सो रहा था। अब उसको थोड़ा सा सहूलियत मिले, समय मिले तो वो चादर हटा के बोले कि नहीं लूंगा दाल। जैसे तैसे करके उसने चादर हटाई, चिल्लाया और बोले बहू नहीं खाऊंगा दाल, मैंने तो पहले ही मना कर दिया। अब उसने देखा अरे ये तो मेहमान है, घूंघट मार कर अंदर चली गई। बेचारा लंगड़ाते हुए आंगन में आया, पति से बोला, बोले भाई तेरी पत्नी तो बड़ी सती सावित्री है, पति बड़ी पतिव्रता है। बोले देख लिया भैया, बोले ऐसे ही पूजा करती, बोले रोज करती है। तो पति बोला कि अब एक काम करो, आप अपने बिस्तर पे सो जाओ, हम अपने बिस्तर पर जाए। अब पत्नी ने कहा अच्छा तो ये मेहमान वाले बिस्तर पर लेटे हैं। पत्नी ने फिर उठाया डंडा और जाकर के फिर से मेहमान को पति समझ करके पीट दिया। और खाओगे दाल, और लोगे दाल, लो दाल, लो दाल। महाराज पहले तो उसने दाल खाई, फिर डंडे खाए थे, उसको और अच्छी नींद आ गई। अब उसने दोबारा फिर डंडे खा लिए। वो बोला बहू मैं तो जा रहा हूँ, तेरे घर का मैं तो आज के बाद पूरी जिंदगी भर दाल ही नहीं खाऊंगा। तो कभी कभी ऐसी मेहमान नवाजी हो जाती है। तो 3 बातों को याद रखना है। पहला, अगर आंखों के सामने पाप होता हुआ दिखाई दे तो उस पाप को रोकने का प्रयास करना। उसके लिए अगर क्रोध भी आ जाता है तो वो भी सही है। दूसरा, अगर दुश्मन भी भलाई चाहने लगे तो फिर उसके साथ बदले की भावना नहीं रखनी है, लेकिन सतर्क हमेशा रहना। तीसरा, आपके घर में, आपके गांव में अतिथि आए, व्यास आए, व्यास की टीम आए, आपके घर में मेहमान आए या गांव के किसी के घर में भी मेहमान आए, सभी का सत्कार करना है। और आपके गांव में अगर कोई साधु महात्मा आता है, कोई अच्छा साधु महात्मा आए, तो उससे कभी भी कामना ना करे, मांगे ना। उससे यही कहे कि महाराज हमारे गांव को इतना आशीर्वाद दे जाइए कि आज हमारे कोलुआ बघेल में जो कथा हुई है फिर से ऐसी ही कथा हो। तो ये साधु महात्मा जब आपके गांव में आते तो ऐसी ही चर्चा उनसे करनी चाहिए। और कलयुग में एक बड़ा सुंदर साधन है महाराज, सतयुग द्वापर त्रेता में जो इतना सुलभ नहीं था वो कलयुग में है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग में एक ही आधार है राम को प्राप्त करने का। अगर कलयुग में किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में एक भी बार राम जी का नाम लिया होगा तो उसे स्वप्न में भी यमराजपुरी के दर्शन करने को नहीं मिलेगा। अब अंतिम बार, आप सभी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लगी है तो कोई बात नहीं। आप सभी को आपकी छोटी बिटिया का, भतीजी, बहन, भांजी, आप जो भी मानते हो, हमारे सुरेंद्र दत्ता कहते थे बार बार हमारी देवी जी, किशोरी जी, हम चाहते थे हमारे सुरेंद्र दत्ता एक बार बोले हमारी नेहा बिटिया,
तो हमको और भी अच्छा लगे। तो हम तो चाहते हैं हमारे बुजुर्ग हमको बिटिया बोले। किशोरी जी और ये देवी जी की आपने जो मुझे इतना संबोधित कहकर सम्मान किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अंतिम बार ये नेहा बिटिया आपकी बहन आप सभी को राम राम करती है। और मुझसे जो भी गलती बन गई हो, अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे अपनी छोटी बिटिया समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, कथा अच्छी लगी सभी को? किस किस को लगी? हाथ उठाए रहो तो मैं देखती रहूं किस किस को लगी। आपको नहीं लगी? लगी है तो ऊपर हाथ उठाओ ना। हाँ जी, उठाए रखिए। पुरोहित जी तो खड़े ही हो गए। पुरोहित जी जितनी कथा किसी को अच्छी नहीं लगी महाराज? हाँ जी, सबको कथा अच्छी लगी? एक बार जोरदार तालियां। ठीक है, एक सूचना है कि पहले माताएं भोजन करेंगी, उसके बाद पुरुष वर्ग बैठेगा। ये पुरोहित जी का कहना है। ठीक है, अभी मैं आप सभी से विदाई मांग रही हूँ। आप सभी अपनी बिटिया को विदाई करें और कोई पैर नहीं छुएगा। सब अपने हाथ मेरे सर पर रखेंगे, आशीर्वाद देंगे आज। ठीक है, कोई पैर नहीं छुएगा, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। पैर छूने हनुमान जी के छुओ, पैर छूने शंकर भगवान के छुओ। ठीक है ना? मुझे तो आप आशीर्वाद दें। आइए अंतिम बार आप सभी को राम राम।